दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैनुअल एचबी जो है इस हीमोग्लोबिनोमीटर से कैसे करते हैं। तो आज हम जिस मेथड से जो है हीमोग्लोबिन करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं सेलिस मेथड। तो हम एचबी सेलिस मेथड से जो है करने वाले हैं। हमारे पास है जो सेलिस हीमोग्लोबिनोमीटर ये जो निकला हुआ है किट से, तो उसमें जो ये स्टैंडर्ड हीमोग्लोबिनोमीटर है और ये एचबी ट्यूब है। तो इससे हमें कैसे करना है, ये हमारे पास इसके लिए माइक्रो पिपेट होनी चाहिए और N/10 SCL होना चाहिए और ये हीमोग्लोबिनोमीटर होना चाहिए, एचबी ट्यूब होनी चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए। हमने माइक्रो पिपेट ली है, आप चाहें तो ड्रॉपर से भी कर सकते हैं, वो अपने अनुसार आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये एचबी ट्यूब जो है इससे मैच करनी होगी। ये जो हमारे राइट और लेफ़्ट साइड में स्टैंडर्ड दिए हैं हीमोग्लोबिनोमीटर में, तो इनको हमें जो है मैच करना होता है। तो हमारे पास ये N/10 SCL है। हमें क्या करना होगा, इस एचबी ट्यूब में ये 2 मार्क तक इसमें हमें N/10 SCL जो है फिल कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो N/10 SCL है, हम माइक्रो पिपेट से 2 मार्क तक इसको भर देंगे। चाहें तो हम ड्रॉपर से भी भर सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं जो हमने इसको 2 मार्क तक भर दिया है N/10 SCL। ये जो है हीमोलाइसिन रिएजेंट है। 2 मार्क तक हमें जो एचबी ट्यूब में इसको भरना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, जो जिस पेशेंट का हमें एचबी लगाना है मैनुअली, तो उसका हमें EDTA सैंपल चाहिए होगा। EDTA सैंपल हमको क्या करना होगा, इसमें 20 माइक्रोलीटर माइक्रो पिपेट से सेट करके इसमें ऐड कर देना है। तो जो हमारा EDTA सैंपल है उसको हमें पहले प्रॉपर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हमें 20 माइक्रोलीटर पिपेट से फिक्स करके इसको इसमें फिल कर देना है। इस तरीके से हमने जो एचबी ट्यूब है इसमें N/10 SCL लिया है 2 मार्क तक। इसके बाद में हमें जो है 20 माइक्रोलीटर इसमें EDTA ब्लड सैंपल चाहिए। इसको हमें प्रॉपर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना होगा, इसको 10 मिनट तक वेट करना होगा। इसको हम मिक्स करते रहेंगे। 10 मिनट के बाद हमें क्या करना होगा, डिस्टिल वाटर हम इसमें जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। इसके बाद में क्या होगा, ये जो हमारा एचबी हीमोग्लोबिनोमीटर है इसमें जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड में ये जो कलर हैं, आपको इससे मैच करना होगा कि जब तक हमारा एचबी ट्यूब का कलर इन दोनों से मैच ना हो जाए तो तब तक हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते रहेंगे। तो हमारा जो 10 मिनट ये हो चुका है। 10 मिनट के बाद में हमें क्या करना है, इसमें जो है डिस्टिल वाटर ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। हमारे पास ये जो डिस्टिल वाटर है इसको हमें ऐड करना है। हम ड्रॉपर से जो है इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप माइक्रो पिपेट की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, डिस्टिल वाटर ऐड किया है। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद में इसको प्रॉपर मिक्स करना है। ग्लास रोड की हेल्प से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना होगा, ये जो एचबी ट्यूब है ये हीमोग्लोबिनोमीटर में हमें इसको रखनी होगी। रखने के बाद में हमें जो है लाइट में चेक करना होगा कि हमारा स्टैंडर्ड से मैच अभी हुआ है कि नहीं। तो इसको जो है हमने लगाया हुआ है। अभी ये थोड़ा सा डार्क है, इन दोनों से मैच नहीं हुआ है, राइट और लेफ़्ट स्टैंडर्ड से जो एचबी हीमोग्लोबिनोमीटर है इससे जो मैच नहीं हुई है हमारी ट्यूब। तो हमने इसमें और जो है 3-4 ड्रॉप इसमें डिस्टिल वाटर मिक्स कर दिया है। डिस्टिल वाटर जो इसमें जब हमने ऐड किया है, फिर से हमें इसको प्रॉपर मिक्स करना है। 5 से 6 बार इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हमें फिर से इसको एचबी ट्यूब को इसमें हमें रखना है। इसके बाद में हमें इसको फिर मैच करना है इन दोनों जो स्टैंडर्ड राइट और लेफ़्ट स्टैंडर्ड है इस हीमोग्लोबिनोमीटर में, इससे हमें मैच करना है। तो हमें जब तक इसमें मैच करना है जब तक ये तीनों कलर एकदम सेम ना हो जाएं।
तो इस तरीके से हमें जो इसमें डिस्टिल वाटर मिक्स करते रहना है। इसके बाद में HB ट्यूब में जहाँ तक ये सॉल्यूशन हमारा पहुँच जाए, हमारा उतना ही हीमोग्लोबिन होता है। तो आप देख सकते हैं ये कलर अब प्रॉपर मैच हो चुके हैं। ये हमारा जो HB हीमोग्लोबिनोमीटर है, इसके जो स्टैंडर्ड है राइट और लेफ़्ट, बीच में जो हमारी HB ट्यूब है, इससे जो है मैच हो चुका है। तो फिर हमें क्या करना है, ये जो काउंटिंग है HB ट्यूब पे, इसको हमें काउंट कर लेना है। भाई हमारी मैनुअल HB होगी, तो ये जो आपको दिख रहा होगा 8 से थोड़ा सा इसमें ऊपर को जो सॉल्यूशन है, तो ये 8.2 या 8.56 समथिंग जो है HB हम इसको दे सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप सेल काउंटर से करते हैं ये इरिटेबल ब्लड, तो CBC अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है 1-2 पॉइंट, तो मैनुअल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो हमारी जो HB पिपेट है, ये जो सॉल्यूशन इसमें जो आया है 8.3 जो इस पेशेंट का HB है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 2 मार्क तक N/10 HCl लेना होता है। इसके बाद में हमको उसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड लेना होता है, होल ब्लड। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, 10 मिनट रुकना होता है। रुकने के बाद में वेट करने के बाद में जब तक डिस्टिल वाटर मिक्स करना है, जब तक कलर मैच ना हो जाए इस हीमोग्लोबिनोमीटर से। इसमें क्या स्टैंडर्ड दिए हुए हैं राइट और लेफ़्ट, इसको हमें मैच करना है अपनी HB ट्यूब से। तो इसके बाद में हमें जो है HB जिस पेशेंट का हमने लगाया है वो आपको पता लग जाएगा। तो इस पेशेंट का 8.3 HB है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।